नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप नूरी शोभा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में 27,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.3% बरकरार रखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में प्रधानमंत्री ऋण योजनाओं के तहत ऋण वितरित किए। लगातार बारिश के कारण बिहार के कैमूर जिले के कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति। हांगझोउ एशियाई खेलों में भारत ने कैनो स्प्रिंट और मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर खर्चा बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो कि पहले से 6 गुना अधिक है। श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब देश का हर एक राज्य, हर एक जिला और हर एक गांव विकसित होगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए भौतिक, डिजिटल और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े मूल सुविधाओं को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में इस्पात उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के अनेक कदम उठाए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि बस्तर में नगर नार में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के इस्पात संयंत्र से वाहन क्षेत्र तथा रक्षा क्षेत्र को नई ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने कहा कि बस्तर में बना इस्पात न केवल भारतीय सेना को मजबूत करेगा बल्कि भारत के रक्षा निर्यात को भी आगे बढ़ाएगा। श्री मोदी ने कहा कि बस्तर में लगाए गए इस्पात संयंत्र से छत्तीसगढ़ में लगभग 50,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ के आदिवासी बस्तर संभाग के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में 27,000 करोड़ रुपए मूल्य की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने बस्तर में नगर नार में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नए इस्पात संयंत्र को भी राष्ट्र को समर्पित किया। लगभग 24,000 करोड़ रुपए की लागत से बने इस समेकित इस्पात संयंत्र में उच्च कोटि के इस्पात का उत्पादन होगा। संयंत्र और उसके सहायक उद्योगों से हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। अपने जगदलपुर दौरे पर प्रधानमंत्री ने जगदलपुर रेलवे स्टेशन के सुधार कार्य का भी शिलान्यास किया। उन्होंने अंतागढ़ और तारोकी के बीच नई रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने जगदलपुर और दंतेवाड़ा के बीच दोहरी रेल लाइन परियोजना का भी लोकार्पण किया। श्री मोदी ने तारोकी और रायपुर के बीच ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस परियोजनाओं से जनजातीय क्षेत्र में रेल संपर्क में सुधार होगा और क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 45 पर कुनकरी और छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा के बीच बनी नई सड़क भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान 6.3% बनाए रखने का निर्णय लिया है। भारत में अनेक बाहरी चुनौतियों के बावजूद मजबूत आर्थिक वृद्धि जारी रहने को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। विश्व बैंक ने अप्रैल की अपनी रिपोर्ट में 2023-24 में भारत की वृद्धि दर का अनुमान पहले के 6.6% से घटाकर 6.3% कर दिया था। विश्व बैंक के भारत के विकास संबंधी नवीनतम विवरण के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की अर्धवार्षिक प्रमुख रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़ी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत वर्ष 2022-23 में 7.2% की वृद्धि दर के साथ तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था में शामिल था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कोयम्बटूर में लाभार्थियों को 3,500 करोड़ रुपए की सहायता राशि वितरित की। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आकांक्षी जिलों को हर प्रकार की सरकारी सहायता देने में प्राथमिकता दी जा रही है। इस कार्यक्रम में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण बांटे गए। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ग्रामीण किसानों और उद्यमियों को सब्सिडी तथा छोटे उद्यमियों और व्यापारियों को ऋण सहायता दे रही है।
और इस बारे में जागरूक भी कर रही है। सुश्री सीतारमण ने कहा कि 23,800 लाभार्थियों को खुदरा ऋण और 2,904 लाभार्थियों को मुद्रा ऋण दिए गए। उन्होंने बताया कि 18 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं को स्टैंड अप इंडिया ऋण दिए गए। उन्होंने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड धारक लोग भी सरकार से ऋण का आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि कोयम्बतूर में 2,500 स्वयं सहायता समूहों को भी सहायता प्रदान की गई। 1 लाख खाता धारकों को विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण दिया जाएगा। सुश्री सीतारमण ने बताया कि सरकारी राजस्व को देश में बहुउद्देशीय सहकारी समितियों को दिया जाता है ताकि आम नागरिक को फायदा मिल सके। उन्होंने कहा कि कर राजस्व राज्य सरकारों के साथ साझा किया जाता है। इससे पहले वित्त मंत्री ने कोयम्बतूर में सब्सिडी की नई शाखा का उद्घाटन किया और स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में भाग लिया। बिहार में लगातार बारिश से कैमूर जिले के कई हिस्सों में अचानक बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। लगातार बारिश के कारण कर्मनाशा, दुर्गावती और सुवारा जैसी मौसमी नदियां पूरे उफान पर है। सुवारा नदी का जलस्तर बढ़ने से भभुआ शहर में कई इमारतें, अस्पताल और कार्यालय जलमग्न हो गए हैं। DAV स्कूल और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय परिसर में बाढ़ का पानी घुसने के बाद आपातकालीन स्थिति में स्कूली बच्चों को बचाया गया। कैमूर के जिला मजिस्ट्रेट सावन कुमार ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से गर्भवती महिलाओं सहित कई मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि किसी भी स्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंधन टीमों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मौसम विभाग ने आज रोहतास, कैमूर, गया, औरंगाबाद और आसपास के जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। चीन के हांगझोउ में हो रहे एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है और खेलों के 10वें दिन आज 2 पदक प्राप्त हुए। भारत को पहला पदक नौकायन में मिला है। अर्जुन सिंह और सुनील सिंह ने पुरुषों के केनोइंग डबल्स 1000 फाइनल्स में तीसरे स्थान पर रहते हुए कांस्य पदक जीता। एशियाई खेलों के इतिहास में केनोइंग में भारत का यह दूसरा पदक है। मुक्केबाजी में प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। सेमीफाइनल में उन्हें चीन की युआन चेंग से हार का सामना करना पड़ा। प्रीति पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल करने में भी सफल रही है। लवलीना बोरगोहाई ने 75 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में पहुंचकर ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है। लवलीना ने सेमीफाइनल में थाईलैंड की बेसन मानिकोन को पराजित किया। क्रिकेट में भारत ने नेपाल को 23 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने नेपाल को 203 रन का लक्ष्य दिया और यशस्वी जायसवाल ने सबसे ज्यादा 100 रन बनाए। जवाब में नेपाल की टीम निर्धारित 20 ओवर में 179 रन ही बना सकी। महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल के लिए जगह पक्की कर ली है। भारत ने अंतिम 8 में मुकाबले में हांगकांग को 13-0 से हराया। तीरंदाजी में अभिषेक वर्मा ने पुरुष कंपाउंड व्यक्तिगत इवेंट के फाइनल में और ज्योति सुरेखा वैनम ने महिला कंपाउंड व्यक्तिगत इवेंट के फाइनल में प्रवेश कर पदक पक्का कर लिया है। बैडमिंटन में HS प्रणय और PV सिंधु सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। प्रणय ने मंगोलिया के बद्दावा मुखबात को 21-9, 21-12 से हराया। PV सिंधु ने चीनी ताइपे की वी चूसू को 21-10, 21-15 से हराकर अगले दौरे में जगह बना ली है। कुल पदक तालिका में भारत 13 स्वर्ण, 24 रजत और 25 कांस्य पदकों के साथ कुल 62 पदक लेकर चौथे स्थान पर है। उत्तरी अमेरिका में 14 अक्टूबर को मैरीलैंड के बाहर भीमराव अंबेडकर की सबसे विशाल प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है। इस योजना के आयोजक अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र AIC ने जानकारी दी कि 19 फुट ऊंची इस प्रतिमा का नाम समानता की प्रतिमा रख गया है। इसे जाने माने कलाकार और शिल्पकार राम सूत्र ने तैयार किया है। उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में सरदार पटेल की प्रतिमा का निर्माण किया था। मैरीलैंड के कोकिस शहर में
13 एकड़ की जमीन पर भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता अंबेडकर की इस प्रतिमा का निर्माण किया गया है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।